करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज जिस संवेदनशील मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारे देश के लिए बहुत ही आवश्यक मुद्दा है। और यह बात इसलिए है क्योंकि क्या आज हमारे देश में सिर्फ हिंदू बनाम मुसलमान होता दिखाई दे रहा है? आज एक बेटे के मुंह से जब यह बात निकली तो वाकई में यह बहस का मुद्दा बन जाता है। किसने मारा मेरे पिता को, हिंदू ने या मुसलमान ने? यह कोई और नहीं कह रहा, यह सुबोध सिंह जो इंस्पेक्टर हैं उनके बेटे का यह कहना है। और यह आज हमारे देश के लिए सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके साथ साथ दूसरा बड़ा सवाल जो आज बड़ा सवाल में हम आपके सामने खड़ा करेंगे, क्या हत्यारे करेंगे गौरक्षा? जी हां, जो लोग हत्या करते हैं, पुलिस अधिकारी को जान से मार डालते हैं, जो अपने आप को गौरक्षक कहते हैं, क्या वाकई में गौरक्षा करने का अधिकार भी उनको है? और इसके बाद जो दूसरा बड़ा सवाल खड़ा होता है, जंगल में कहां से आए कथित गौवंश के अवशेष? क्योंकि इस बात को लेकर साजिश की बू बहुत तेज आ रही है। क्या जंगल में जो अवशेष रखे गए थे वो जानबूझकर सोच समझकर रखे गए थे? यह अपने आप में एक बड़ा मसला है। बहस करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह जी मौजूद हैं, जोही सिंह जी समाजवादी पार्टी से, संगीत रागी जी संघ से विचारक हमारे साथ मौजूद हैं, विनोद बंसल जी वीएचपी से हमारे साथ हैं, मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ हैं। कुछ ही देर में राजीव जेटली जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे और विपिन सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं, सुबोध सिंह जी के भाई हैं। विपिन सिंह जी, आपसे हम चर्चा करें उससे पहले आपके परिवार की बातों को हम सबसे पहले रखना चाहते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे विपिन सिंह जी से। एक अच्छा नागरिक, एक ऐसा नागरिक जो कभी किसी रिलीजन के नाम पे कभी कोई उत्पाद ना मचाए। हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, सिख ईसाई कोई भी हो, सब एक हैं यहाँ मुझे बस ये सवाल पूछना है कि इस हिंदू मुस्लिम विवाद में आज मेरे पापा की जान गई, आप बताइए कल किसकी पापा की जान जाएगी? एक हेडसअप दे दीजिए यार, कम से कम तो दुख होगा। और जब मेरे भैया विवेचना कर रहे थे ना जी, उस विवेचना की वजह से मेरे भाई को मारा गया है। किसमें विवेचना कर रहे थे? वो गौरक्षा का ही था, वहाँ का अभिलाष पता नहीं क्या अखलाक जो भी हो, उस चक्कर में मेरा भाई मारा गया है। क्या मानते, षड्यंत्र मानते? जी हाँ, षड्यंत्र। पहली बात, गाड़ी में मेरा भाई अकेला क्यों था? जवाब दीजिए। वो इंस्पेक्टर और वो पुलिस वाला दरोगा और ड्राइवर छोड़ के क्यों भागे? बताइए आप। क्या मानते, पुलिस अगर साथ देती? मिली हुई थी, मेरे भाई को पुलिस ने मिलके मरवाया है। तो यह है परिवार का आरोप जो कि अपने आप में बहुत ही गंभीर है। विपिन सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन सिंह जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पुलिस वालों ने मिलकर आपके भाई की हत्या करवाई? क्या आपको लगता है कि विवेचना जो वो कर रहे थे अखलाक के मामले की, उसकी वजह से उनकी हत्या हुई है? क्या आपको लगता है कि सोच समझकर साजिशन आपके भाई की हत्या की गई है? आप हमारी बात सुन पा रहे हैं विपिन सिंह जी? हेलो जी विपिन सिंह जी, क्या आप भी अपनी बहन की बातों से सहमत हैं? हेलो, हाँ जी बिल्कुल। हेलो, बिल्कुल हम आपकी आवाज सुन रहे हैं, बोलिए प्लीज। जो बातें हैं बिल्कुल सही हैं। उनकी जो भी उनका कहना है वो वही है, और जो भी हुआ है ये वो साजिश के तहत हुआ है। नहीं तो बीच खेत के अंदर एक इंस्पेक्टर की गाड़ी, खाली इंस्पेक्टर क्यों है उस गाड़ी में? बाकी ड्राइवर कहाँ गया है? उसका ड्राइवर ही होंगे, 4 लोग और भी थे, वो कहाँ गए हैं? विपिन सिंह जी, एक बड़ा सवाल उठता है, बताया जा रहा है कि बजरंग दल के लोग इस पूरे कृत्य में शामिल थे। क्या आप लोगों को भी यही शक है कि बजरंग दल के लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ किया और बजरंग दल के लोगों ने सोच समझकर ये सब काम किया है? अब ये तो सब कुछ कह पाना तो मुश्किल ही है मेरे लिए, क्योंकि हर जगह अलग अलग वो आ रही है प्रक्रियाएं। तो जी, तो मैं किसी एक पे तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये जरूर है कि अखलाक का आया, कभी किसी का आया है, कभी किसी का आया है। ठीक है,
एक हमारे विधायक जी हैं वहाँ के जो लोकल के, वो कह रहे हैं कि सबूत कुमार जी की हत्या नहीं है, अटैक पड़ा हुआ है उनको, है ना। बाकी हमारा तो भाई गया हुआ है ना जी, इसमें कोई शक नहीं, आज पूरा देश आपके साथ खड़ा है। हेलो। लेकिन क्या आपको भरोसा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में आपको इंसाफ मिल पाएगा? हम तो बुलंदशहर से मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ। ये सब खाना पूर्ति है प्रशासन की और शासन की, इसके अलावा कुछ नहीं है। आश्वासन झूठा है बस। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपके परिवार के साथ छल कर रहे हैं? उन्होंने पुलिस में कार्यरत एक इंस्पेक्टर के साथ छल किया है? आश्वासन दिया है बुलंदशहर से, हम बिल्कुल किया गया है। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि जब हम बुलंदशहर पहुंचे थे वहाँ पे नाइट में, तो मुझे ये कहा गया था कि आपको सुबह आना 9 बजे। जब 9 बजे का टाइम दिया गया था ना, उसके बाद प्रशासन का काम ये होता है कि बुलाया जाए, लेकिन 7 बजे ही उनको सदाई दे के और उनको वो सलामी दे रहे हैं आप, परिवार के बिना अनुमति के, ना पूछा ना बताया, आप चलिए वहाँ हो रहा है प्रोग्राम बस। जब बात आती है सम्मान के लिए, सम्मान दिया जाएगा शहीद का, तो वहाँ तिरंगा भी नहीं है उनके पास डालने के लिए। क्या सम्मान दिया उन्होंने मुझे बताइए आप? कह दियो कि बैन में लेके आए वहाँ से। बहुत दुखी है आपका परिवार और आप खुद। आप हमारे साथ बने रहिए। आइए जरा आप चर्चा शुरू करते हैं। विनोद बंसल जी, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। बजरंग दल के ऊपर संदेह की टिप्पणी ही नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि बजरंग दल के कुछ एक कार्यकर्ताओं ने तथाकथित तौर पर इस पूरे कृत्य को अंजाम दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गौ वंश की रक्षा के नाम पर एक इंस्पेक्टर की हत्या किसी भी तरीके से जायज है क्या? नहीं अजय जी, बिल्कुल ये बेहद निंदनीय और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। हत्या चाहे सुबोध की हुई हो या गौभक्त सुमित की हुई हो या मेरी पूज्य गौ माता की हुई हो, हत्या इस देश की संस्कृति का हिस्सा नहीं है, सर्वथा निंदनीय है और मैं इनकी घोर से घोर शब्दों में निंदा करता हूं। एक बात। दूसरी बात, आपने बजरंग दल का नाम लिया। बजरंग दल का इस पूरे घटनाक्रम में कहीं कोई रोल नहीं है। कोई भी कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता को छोड़ करके जो उस गांव का निवासी था जी, उसने बाकायदा ये घटना के घटने से पहले ही 1:02 पर एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर नंबर 582 है, आपके रिकॉर्ड में होगी। और उस रिकॉर्ड में, उस पुलिस स्टेशन में एफआईआर में उसने खुद लिख के दिया है कि मैं और मेरे उसके 5 साथी सुबह जब घूमने निकले थे तो ये 7 लोग जो एफआईआर में उसने दर्ज किए हैं, ये 7 मुसलमान तबलीग की जमात के लिए और वहां पर भोजन के लिए पता नहीं किस लिए, और वो गौगसी कर रहे थे। जब हमने शोर मचाया तो उसके बाद में वो लोग भाग खड़े हुए। गांव वालों ने शोर सुना तो वो सड़क पर आ गए। हमने तुरंत जाकर के पुलिस में एफआईआर दर्ज करी और वो स्वयं वो कार्यकर्ता जाकर के वो 4 लोगों को साथ में लेकर के एफआईआर दर्ज करके आया। आप देखिए, एफआईआर दर्ज करने के बाद में बंसल साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? घटना घटी आप है, ये कहना चाहते हैं कि गौ हत्या की वजह से एक इंस्पेक्टर की हत्या जायज है? मुझे इसलिए बजरंग दल का नाम लेना नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। हत्या किसी की भी हो, मैंने पहले बताया अजय जी, हत्या चाहे सुबोध, इंस्पेक्टर सुबोध की हो या गौभक्त सुमित की हो या मेरी पूज्य गौ माता की हो, हम सबको, पूरे देश को इस बात का दुख है कि हमें उसकी घोर से घोरतम शब्दों में निंदा करनी चाहिए। लेकिन इस बात को इन्वेस्टिगेट भी करना चाहिए। आपने बजरंग दल की सहभागिता को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सिर्फ आज ग्राउंड रिपोर्ट क्या है जरा सबसे पहले ही आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। ना बजरंग दल का नाम न किसी पुलिस ने लिया है ना। देखिए, ये बातें उठकर सामने आ रही हैं और आप ये जानते हैं कि बातें उठकर सामने आ रही हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अनावश्यक रूप से, अनावश्यक नहीं, ये बातें उठकर सामने आ रही हैं। आप ये जानते हैं, बजरंग दल का नाम लेना मुझे बेहतर तरीके से आप इसे जानते हैं। पत्रकार को शोभा नहीं देता। नहीं, देखिए मुझे क्या शोभा देता और नहीं शोभा देता। बंसल साहब, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। जो बातें निकल कर आ रही हैं, मुख्य आरोपी अभी तक फरार है, लेकिन जो बातें निकल कर आ रही हैं उस बातों में ये बात स्पष्ट होती जा रही है। अभी तक ये बातें निकल कर आ रही हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी सामने नहीं आई है, लेकिन मैंने कहा कथित तौर पर, मैंने ये भी कहा आपसे, मेरे शब्द सुनिए बंसल साहब, मेरे शब्द सुनिए। मैंने बहुत ही सोच समझकर कहा कथित तौर पर अपने आप को बजरंग दल का कहने वाले लोगों, ये मैंने कहा है।
वो है नहीं है, मैं नहीं जानता। नहीं देखिए, नहीं, बजरंग दल का नाम किसी ने न लिया है न ले सकता कोई। बजरंग दल का कार्यकर्ता गौ रक्षा तो करता है, लेकिन जो गौ रक्षा करता है वो अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है बुलंदशहर में। अभिषेक, आपके साथ वहां पर बहुत लोग भी मौजूद हैं। हिंदू संगठनों का नाम सामने आ रहा है, क्या बातें निकल कर आ रही हैं, अभी तक जांच में क्या सामने आया, पहले बता दीजिए, फिर बहस शुरू करते हैं। अभिषेक। सर देखिए, पुलिस की एफआईआर जो दर्ज की गई है, जो चौकी प्रभारी ने अजय जी रिपोर्ट दर्ज की है, उसी में बजरंग दल के संयोजक योगेश राज का नाम दर्ज है। अब वो हैं या नहीं हैं ये तो उनके अध्यक्ष या उनकी संस्था बता सकती है, लेकिन एफआईआर में इस तरीके की लाइन उद्धृत है जो साफ करती है कि हिंदूवादी संगठन के लोगों को फोन किया गया, एफआईआर की जो लैंग्वेज है वहां पर बुलाया गया, और उसके बाद जब भीड़ एक बार वापस चली गई थी चौकी पर हंगामा करने के बाद, जाम लगाने के बाद, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार ने वो जाम खुलवा दिया था। उसके बाद भीड़ 20 मिनट बाद दोबारा से आती है, हमला करती है। तो पूरी एफआईआर पढ़ लें, ये हम नहीं कह रहे, ये आप नहीं कह रहे, ये एफआईआर कह रही है जो पुलिस के दरोगा ने, चौकी प्रभारी ने दर्ज कराई है इंस्पेक्टर की हत्या में। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है सर? बिल्कुल। और ये मेरे साथ कुछ लोग हैं सर, ये बताइए कि क्या आपको लगता है, बुलंदशहर के तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, किसी पार्टी से ऐसा नहीं है कि ये संबंधित हों सब, ये बताइए क्या आप लोगों को लगता है जो कल की घटना है उसमें हिंदूवादी संगठनों के कुछ लोगों का हाथ है? हिंदूवादी संगठन का पूरा हाथ है, ये बहुत बड़ी साजिश है, और ये हिंदूवादी संगठन जितने भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और इस साजिश की जुडिशियल जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, आदमी थक जाता है एक घर बनाने में, आदमी थक जाता है एक घर बनाने में, ये तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। आप बशीर बट साहब का ये शेर कह रहे हैं। साहब आप ये बताइए, आप सीनियर सिटीजन हैं, क्या आपको लगता है कि जो कुछ हुआ कल सियाना के अंदर वो किस वजह से, किसको दोषी मानते हैं? ये एक बहुत बड़ी साजिश है बीजेपी वाले और ये हिंदू संगठनों की। दो चुनाव 2019 आ रहा है। कल बुलंदशहर में एक बहुत बड़ा मुसलमानों का एक इज्तिमा था, उस इज्तिमा को बदनाम करने के लिए इन हिंदूवादी संगठनों ने इस पर ये झगड़ा करा, और ये प्लानिंग थी, ये प्लान से हुआ है। जब सुबोध कुमार जो इंस्पेक्टर सियाना थे, जब वहाँ पहुँचे, उन्होंने लोगों को समझाना चाहा, लोग माने भी। देखिए, मैं और भी लोगों से बात कर सकता हूं, लेकिन जो अजय जी सवाल है सीधा सा कि क्यों नाम आया, अगर वो नहीं थे वहां, एफआईआर तो पुलिस ने दर्ज की है, पुलिस ने ही वो रिपोर्ट दर्ज कराई है, हम नहीं बोल रहे, एफआईआर बोल रही है, और इसमें कोई शक नहीं कि विनोद बंसल जी ये पूरी बातें सुन रहे होंगे। अखिलेश प्रताप जी, बातें जो हैं, जो तथ्य हैं, अभी आपके सामने हैं, आप बताइए क्या हो रहा है बुलंदशहर में, क्या हुआ है? अच्छा जी, पहले एक बार जवाब दे दूं मैं आपको? नहीं, देखिए, आपने जो कहा उसका जवाब मैंने आपको एकदम स्पष्ट दिलवा दिया। अब इसके बाद अब जवाब क्या बनता है, हम आपके पास आएंगे बंसल साहब, लेकिन मुझे अखिलेश जी से इसका जवाब देने दीजिए। अखिलेश जी का नाम नहीं है अजय जी, नहीं, एफआईआर में बजरंग दल का कोई नाम नहीं है। बजरंग दल के कार्यकर्ता का नाम उसमें है, बजरंग दल का वहां का जो प्रमुख है उसका नाम है एफआईआर में, उसके बाद भी आप ऐसा बात कैसे कह सकते हैं? हमारा आप ये कह रहे हैं कि मेरा कॉरेस्पॉन्डेंट झूठ बोल रहा है? बजरंग दल के कार्यकर्ता ने एफआईआर दर्ज कराई है, वो भी बताइए आप कि इस घटना। विनोद बंसल जी, मुझे ये बताइए कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि न्यूज नेशन का कॉरेस्पॉन्डेंट झूठ बोल रहा है? क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था, विवेचना का मसला है, लेकिन जो पुलिस की एफआईआर है उसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता का नाम है, और ये सच है। न्यूज नेशन के कॉरेस्पॉन्डेंट ने जिन लोगों का इंटरव्यू करवाया, उनके चेहरे से पता लग जाता कि वो कैसे लोग थे, कौन लोग थे। अब आप इस पर भी संशय, यही तो मैं कह रहा हूं बंसल साहब, आज स्थिति ये हो गई है कि आप लोगों का चेहरा पढ़ने लगे हैं। बंसल साहब, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आज आप चेहरे पढ़ कर लोगों को चुनने लगे हैं, और चेहरे पढ़ कर आप जानते हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। नहीं, आप पूछ लीजिए उनसे, मैं यही तो कह रहा हूं, ये है आज हमारे देश की वास्तविकता। इसलिए अखिलेश प्रताप जी, आज मुझे ये बताइए कि आज हमारे देश में क्या इस बात की पहचान होगी कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान? एफआईआर नंबर 582, 583 दोनों है। अजय जी इनको खामोश करिए। मैं बताऊं, आपने सवाल उठाया कि आज हमारे देश में, आज के देश में जिन्हें जेलों में होना चाहिए वो स्टूडियो में बैठे मिलते हैं। ये फर्क है, सिर्फ ये फर्क है। अगर किसी व्यक्ति ने, जैसा बता रहे हैं कि बजरंग दल के 5 कार्यकर्ताओं ने एफआईआर लिखाई, ठीक है, विश्वास किया जाना चाहिए उनके एफआईआर पे जी, कोई उस पर एतराज नहीं है, लेकिन वो काम, आगे का काम पुलिस क्या है?
पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, दोषियों को पकड़ेगी। इसका अगर कानून हाथ में लेना, बजरंग दल के कार्यकर्ता, बीजेपी के सारे अलायंस पार्टनर जितने हैं समलैंगिक वो संगठन है, जो संगठन है मातृ के उनके संगठन है, वो उन संगठनों को कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? जी, एफआईआर में जो पहला नाम है वो बजरंग दल के नेता जिसका जिक्र आ रहा है, उनका नाम है। कहां और जा रहे हैं हम? आप बीजेपी के नेताओं के या इनके जो समर्थित लोग हैं उनके नेताओं के बयानों को सुनिए, कभी प्यार की भाषा ही नहीं बोलते हैं। आज भी इस घटना के बाद भी जितने भी नेताओं का बयान आया है जी, चाहे आदरणीय उमा भारती जी का आया हो, चाहे डिप्टी सीएम का आया हो, चाहे विधायक का हो, चाहे सांसद का हो, चाहे मंत्री, उनके बयान देख लीजिए। तीसरी बात मैं कह रहा हूं जी, अभी मैं देख रहा था 1 घंटे पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, वो उनसे पूछा गया कि किस संगठन के लोग हैं। उन्होंने कहा अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं है, हमारी यूपी की पुलिस इतनी नकारा नहीं है कि उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन उनमें इस बात का साहस नहीं है कि वो ये कह सकें कि गुनाहगार कौन है, क्योंकि जिस दिन वो कह देंगे, जैसे वो कह देंगे, पता नहीं क्या उनके साथ ये हाल हो गया है क्या? तो ये जो अराजक और अपराधियों के साथ सरकार खड़ी दिख रही है, वो बहुत भयंकर गठजोड़ बनता जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मृतक के परिवार के प्रति मेरी सारी संवेदनाएं हैं, और इससे बड़ा कोई घृणित कार्य हो नहीं सकता। देखिए, गौ हत्या के नाम पर यदि हम लोगों की हत्या कर देते हैं जी, तो वाकई में जो हमारा कॉज है वो हमारा पीछे छूट जाता है, और जो असली कॉज है लोग उसको बदनाम करने के लिए आगे आप टेलीविजन चैनल पर हो जाता है। गौ की रक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन जैसे ही गौ हत्या को बचाने के लिए यदि लोगों की हत्या हो जाती है तो लोग, जो संघ परिवार है, उन सारे संगठनों को एक साथ पेंट करके उसको बदनाम करते हैं। और अखिलेश जी तो खैर इसमें माहिर हैं। अखिलेश जी ने तो कहीं दिया कि जो टेलीविजन में स्टूडियो में बैठते हैं, पता नहीं उन्होंने मेरे लिए कहा या आपके लिए क्या है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अखिलेश जी हमसे बड़े हैं, उनको अधिकार है ये सब बोलने का। हत्या गोवा में गौ माता नहीं है क्या? आपने मेरा नाम लिया, मैंने बीच में बोला था, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। गोवा में गौ माता जी है कि नहीं है? देखिए, कश्मीर में है कि नहीं है? अखिलेश रिजिजू जी के लिए है कि नहीं है? मुख्तार अब्बास नकवी के लिए है कि नहीं है? फडणवीस साहब के लिए है कि नहीं है? अरुणाचल, मेघालय, तमाम आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके लिए वहां पे आपकी गौ माता है कि नहीं है? अरे कुछ चेहरों को थोड़ा नकाब रख लिया करो। ऐसी बातें करते हो, शर्म नहीं आती आप लोगों को? कैसे आपकी आत्मा, कैसे आपका जमीर अलाउ करता है? संगीत रागी जी एक छोटा जवाब दीजिए, क्योंकि हम हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र राणा जी जुड़ चुके हैं। देखिए संगीत रागी जी एक छोटा जवाब, क्योंकि सीधे सवाल आपके ऊपर है। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था। देखिए, अखिलेश जी की भाषा बिल्कुल ही मानदंडों पर आधारित नहीं है। मैं अपनी भाषा की मर्यादा को अखिलेश जी के साथ तू मैं करके राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ बिल्कुल ही नहीं गिराना चाहता। चलिए ठीक है, एक ही चीज बोल रहा हूं। मुझे लगता है कि गौ कसी पर सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। मैं उन्हीं से सवाल पूछता हूं, हत्यारे गौ रक्षा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, यही बड़ा सवाल है। बिल्कुल नहीं। और यही सवाल मैं नरेंद्र राणा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, प्रवक्ता संगीत रागी जी मुझे एक मिनट, नरेंद्र राणा जी, आज उत्तर प्रदेश की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और वहां पर गौ हत्या के नाम पर एक हत्या भी हो जाती है। आप बताइए किस तरीके से इसे सही ठहराया जा सकता है? क्या हत्यारे गौ रक्षा कर सकते हैं? नहीं, देखिए, दोनों चीज़ें आप अलग अलग करके देखेंगे अजय जी तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। पहले तो जो पुलिस अधिकारी मारा गया, बहुत दुख की बात है कि वो शांति स्थापित करने ही जाता है। कहीं भी जाए पुलिस वाला अशांति नहीं पैदा करता है, और हमारे हाथ में हमारे संविधान प्रदत्त अधिकार हैं, हम उनका प्रयोग करें। हम ऐसे अधिकार हैं, महात्मा गांधी ने जो है अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। तो अब समझने की बात यह है कि हम कानून को अपने हाथ में लेके यदि हम सही काम करने भी जाएं तो वो सही काम होता नहीं है।
तो भीड़ को या उस गांव के लोगों को या वहां के जनप्रतिनिधियों को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो कानून से बड़े नहीं हैं। तो ये कैसे सुनिश्चित होगा नरेंद्र जी? जो इंस्पेक्टर हो, एसपी हो, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं। आप ये तो बताइए कि सुनिश्चित कैसे होगा? ये तो स्पष्ट है ना कि एफआईआर में बजरंग दल के व्यक्ति का नाम भी शामिल है, बजरंग दल के लोगों को बुलाया भी गया वहां पर। नहीं, सुनिश्चित कर, बिल्कुल ये सुनिश्चित होगा जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं लोकल, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो ग्राम पंचायत के सदस्य हो, चाहे वो वहां के थाने के लोग हों, वो अपने क्षेत्र में ये सुनिश्चित करें कि कोई साजिश करके या जानबूझकर। नरेंद्र राणा जी, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं, आप कहना क्या चाहते हैं? यानी कि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? आप प्रधान की बात कर रहे हैं, आप थाना की बात कर रहे हैं, मैं सरकार की जिम्मेदारी की बात पूछ रहा हूं। सरकार की जिम्मेदारी बताइए क्या है? नहीं, आप अपने गांव में आपकी जिम्मेदारी है। आप पानी मांगते हैं, आप बिजली मांगते हैं, आप सड़क मांगते हैं, आप शिक्षा मांगते हैं, आप सुरक्षा मांगते हैं, तो आप ये वचन देना पड़ेगा। जोई सिंह जी, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र राणा जी जो बात कह रहे हैं उसमें जरा भी दम है? सरकार की नहीं बल्कि लोकल प्रशासन की जिम्मेदारी है, पंचायत की जिम्मेदारी है, थाना की जिम्मेदारी है। ये लोग तय करेंगे कि कैसे कानून व्यवस्था बहाल रखी जाए। जोई सिंह जी, सहयोग करें। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार की नहीं। अजय जी, एक मिनट। अरे अजय जी, विपिन जी अभी थे, सुबोध जी की हत्या हुई है और हम सब लोग यहाँ बैठकर एक डिफेंस कर रहे हैं दल का, बजरंग दल का। बहुत सारे लोग यहाँ कर रहे हैं, शर्मसार होना चाहिए हमें। शहादत हुई है। दूसरी बात यह कि हमारे पास कोई सरकार है नहीं, न तो उनको दिलचस्पी है, न उनकी नीयत है कि यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए। एडीजी येलो का आपने बयान सुना, नाम लेते हैं लेकिन दल बचाने से डरते हैं। इस प्रकार के आजकल नौकरशाही हो गई। मुख्यमंत्री कहाँ है? मुख्यमंत्री गायब है। मुख्यमंत्री रात को 9 बजे पीसी करेंगे, सामने आएगी। अच्छा ठीक है भाई, इंसान भी नहीं है, इंसान भी नहीं है। चलिए आप कह दीजिए इंसान भी नहीं है, उत्तर प्रदेश के निवासी भी नहीं है। आप जरा चुप रहिए सर। विपिन जी को जवाब दीजिए, थोड़ा शर्म करिए। ये गलत चीज है, ये साजिश है और इस साजिश को कराने वाले असली गुनहगार हैं, वो भी सामने आएंगे। हमें धमकाइए मत सर, हमें मत धमकाइए सर। हम बजरंग दल से डरते नहीं और भारतीय जनता पार्टी से भी नहीं डरते। मुख्यमंत्री कहा है 2 दिन और के आज अंदर प्रधानमंत्री घूम रहे हैं। क्यों? व्हाट डू यू मीन? 2 दिन के अंदर जो है वो जांच। अरे चुप रहिए, जी हटाइए, जी हटाइए। ये व्यक्ति अपराधी है, सीबीआई द्वारा चार्जशीटेड है। ये क्या जी लगाने लायक है? अपराधियों की सरकार है। गौ हत्या को पूरे देश भर में रोकने की पुरजोर कोशिशें हो रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उसे लेकर एक आम राय कायम करने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि गौ हत्या के नाम पर इतना बड़ा तमाशा भी हो जाता है, बवाल हो जाता है, लोगों की जानें तक चली जाती हैं? क्या वाकई में आज इसको रोकने का कोई और जरिया, कोई रास्ता नहीं है? देखिए अजय जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं। आपने पुलिस इंस्पेक्टर की बहन और उसके बच्चे का बयान सुना, आपने अभी हमने भी सुना। यकीन मानिए मेरे आंसू निकल गए। उस बच्चे ने इतनी बड़ी बात कही कि मेरे पिता ने मुझे एक अच्छा इंसान बनने की बात कही और हिंदू मुसलमान के चक्कर में न पड़ने की बात कही। एक ऐसा इंसान बनना, हिंदू मुसलमान की बात ना करना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संदेश है उस बच्चे का, अगर कोई समझे। लेकिन कुछ लोग आज यहाँ आपके चैनल पर बैठकर भी इस हादसे के बाद भी हिंदू मुसलमान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल भी हुआ यही और आज भी यही हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो कोई भी छोड़ दीजिए उसको। कौन? आप अभी चैनल पे कौन बैठा है? वो छोड़ दीजिए अजय जी, मैं देखिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। वो छोड़ दीजिए, बजरंग दल से था, वीएचपी से था, बीजेपी से था, किसी से भी था। लेकिन क्या गाय के नाम पर एक इंस्पेक्टर को और एक आम आदमी को मारने का किसी को हक था? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और सही कहा अखिलेश प्रताप सिंह जी ने, अगर हमारी आस्था है तो पूरे देश में आस्था होनी चाहिए ना। मैं कहता हूं मुसलमान होने के नाते आपकी सरकार है केंद्र में, गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दे दीजिए और पूरे देश के अंदर बैन कर दीजिए गाय पर। क्यों नहीं करते आप लोग? आपकी कतनी और करनी में फर्क है। आप कहते हैं बीफ की कमी नहीं होनी दी जाएगी। साहब इसका जवाब दें। आपकी नहीं, सुन लीजिए सर, बीफ की कमी नहीं होनी दी जाएगी।
आपके मंत्री कहते हैं मैं खाता हूं, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। अजय जी, ये बहुत शर्मनाक बयान है, बहुत शर्म की बात है। आज भी जो लोग उस पर बात करते हैं ये बनना चाहिए, ये सच्चाई होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फैक्ट ऑन रिकॉर्ड ये है कि तबलीग का यहाँ सबको शर्म आ कोई फैक्ट नहीं है, झूठे हैं आप, खाली बस FIR की कॉपी मेरे पास है, एक भी मुसलमान का नाम उसमें नहीं है। FIR की कॉपी मेरे पास है, एक भी मुसलमान का नाम नहीं है। 60 लोगों में से एक भी मुसलमान का नाम नहीं है। मैं नाम बताता हूँ, झूठ बोल, हमें मुसलमान ये हिंदू से मतलब नहीं है, हमें तो खाली इंसाफ चाहिए ना। यहाँ पे तो ये मनगढ़ंत कॉपी है आपके पास, जो आपने तैयार की है FIR। कब तक रहेगा हिंदू मुसलमान, कब तक चलता रहेगा? ये आपके पास जो FIR की कॉपी है ये आपकी अपनी तैयार करी हुई है। सुनिए, नहीं बिल झूठ बोल रहे हैं। ये कब तक चलेगा ये ऐसे? हिंदू मुसलमान मत कीजिए प्लीज, हिंदू मुसलमान मत कीजिए प्लीज। अच्छा बंसल ये साहब, सबकी तैयार होंगी, लेकिन है क्या होगा? आज तो शर्म कीजिए, रशीद दीजिए, आज तो शर्म कीजिए। एक मिनट, रशीद दीजिए एक मिनट। विपिन जी कह रहे हैं, देखिए हमें चाहिए इंसाफ, यहाँ पे इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं, ना कि हिंदू मुसलमान के लिए बैठे हुए हैं पे। उस बच्चे को सुनिए, उस बहन को सुनिए। एक मिनट अजय जी, अजय जी, बंसल साहब आज बंसल साहब, विपिन सिंह जी आपसे हो रहा है कि आप चैनल पर बैठ करके 10 लोग बंसल साहब, रशीद दीजिए एक मिनट, रशीद दीजिए एक मिनट, रशीद जी आग्रह है, एक सेकंड। बंसल साहब, विपिन सिंह जी आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, गौ हत्या हो रही है, बात विवाद कर रहे हैं। विपिन सिंह जी जो कि सुबोध सिंह जी के भाई हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आप हमें ये बताइए, बोलिए। हम यहाँ इंसाफ के लिए बैठे हैं यहाँ पे जी? नहीं, हम यहाँ इंसाफ के लिए बैठे हैं, ना कि किसी उसके लिए बैठे हुए हैं। ये कब तक चलेगा? ये क्या यही इंसाफ है? गौहत्या हो गया, ये हो गया, कब तक ऐसे करेंगे हम? कब तक झेलेंगे? इससे क्या मिलने वाला मुझे? विपिन सिंह जी आपका सवाल, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं अभी तक। आपके सवाल का बंसल जी जवाब दे रहे हैं। बंसल जी जवाब दीजिए अभी तक। हाँ देखिए अजय जी वास्तव में बहुत दुखद घटना है। मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को कि ये चूड़ियां पहन लो नहीं है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से ये देखना पड़ेगा कि जैसे देखिए सुबोध को, सुमित की हत्या चाहे सुबोध की हो या सुमित की हो या मेरी पूजा गौ माता की, जो विपिन की माता है, मैं कहता हूँ वो सर्वथा निंदनीय है, लेकिन इस बात की जांच होनी चाहिए। देखिए 2 FIR दर्ज हुई थी, एक FIR नंबर 582 और एक FIR नंबर 583, दोनों ही कल की FIR है। इनके बेटे और ये इनकी बहन को सुनिए, एक FIR अपने भाई के बारे में बात करें ना, दोनों की बात करनी पड़ेगी। आज हम बैठकर आज भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। नरेंद्र राणा जी, बोलना भी नहीं चाहिए था आज। रशीद दीजिए, आज इन्हीं को सुनना चाहिए। रशीद दीजिए एक मिनट, रशीद दीजिए आप कहते हैं। नहीं ये बीच में बोल रहे हैं, बात कहां से आ गई भाई साहब? नरेंद्र राणा जी, आज यूपी सरकार से सवाल पूछा जा रहा है और सवाल एक शहीद का परिवार पूछ रहा है। नरेंद्र राणा जी क्या जवाब है आपके पास? अजय जी मुझे पूरी बात करने दीजिए। अजय जी प्लीज मुझे बात करने दीजिए। मैं आ रहा हूं बंसल साहब, मैंने आपको काफी मौका देने की कोशिश की। इतना पूछ रहे हैं, बात पूरी करने दीजिए प्लीज। मेरे बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। बंसल साहब तो मत ही करें। नहीं अजय जी, ये बार बीच में ये बोल रहे हैं साजिद रशीदी, लोग तो बोलेंगे आप भी बोलते हैं बंसल साहब। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए FIR नंबर 582 और FIR नंबर 583 हुई है। मैं ये कह रहा हूं आज FIR नंबर 582 को लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, इनके घर का और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन तबलीग की जमात में है जो 15,000 लोगों को 15 लाख लोग ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आग्रह कर रहा हूँ, 7 मुसलमानों को 7 लोगों को नामजद किया गया है FIR नंबर 582 में। लेकिन अभी तक नरेंद्र राणा जी, बड़े शर्म की बात। नरेंद्र राणा जी, शहीद का परिवार सरकार से सवाल पूछ रहा है। बंसल साहब एक FIR के बारे में आपसे सवाल पूछ रहे हैं, स्पष्ट कीजिए सरकार क्या कर रही है? अभी तक 24 घंटे हो चुके हैं, अभी तक क्या किया आपकी सरकार ने? उनको हक है या क्या कर रही है सरकार ने सम्मान के लिए मैंने देखा जो देखिए सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर, ये केवल कहने की बात नहीं है, उन्होंने जो भी ये मांग करेंगे या जो भी जरूरी होगा, जैसा उन्होंने किया कि भाई इनके परिवार से किसी को नौकरी दी जाए, मुआवजा दिया जाए,
दोषियों को कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए। 2 दिन के अंदर ये रिपोर्ट आ जाएगी, नौकरी पर आ गए, उसमें दोषी हैं उनको भेजेंगे जेल। मैं क्षमा चाहता हूं, सजा दिलाएंगे। मैं संवेदना समझना चाहता हूं। शहीद के एक व्यक्ति की हत्या कर दीजिए और फिर कहिए कि ये लोग 40 लाख रुपए करती है, वो कर रही है। नहीं राणा जी, आप बोलिए राणा जी, ये बात जला गले के नीचे उतरती नहीं है। नहीं राणा जी, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं एक मिनट जरा विपिन जी, प्लीज एक मिनट रुकिए। विपिन जी रुकिए, मिल जाएगा भाई रुकिए विपिन जी, एक मिनट। एक इंस्पेक्टर की हत्या होती है, कहा जाता है ये लो 40 लाख रुपए, बोलो नौकरी चाहिए, नौकरी देते हैं, चुप हो जाओ। ये है पुलिस के इंस्पेक्टर की जान की कीमत, रिश्वत दे रहे हैं आप। नहीं, दोषियों को सजा मिले जिन्होंने अपराध किया है। जिसने जो है ये गुनाह किया है वो अपने गुनाह की सजा भुगते। सरकार शहीद परिवार के साथ है, सरकार साथ होने का मतलब ये है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। अखिलेश प्रताप जी, शहीद का सम्मान इंस्पेक्टर जो अपनी जान पर खेलकर कानून व्यवस्था बनाने की कोशिश करता है, उसकी जान की कीमत है 40 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी। शहीद का सम्मान नहीं दे पाए अभी तक आप। अखिलेश प्रताप जी, बस देखिए आपके बात में देखिए सम्मान सोबत का भी होना चाहिए और सम्मान समित का भी होना चाहिए। यही है 40 लाख से भाई मिल जाएगा इनको। ऐसा होनहार इसकी निंदा करनी चाहिए। ऐसा सुनिए, एक मिनट प्लीज रुकिए, 1 मिनट। अजय जी ने खामोश करें। देखिए एक ऐसा अफसर जिसके बारे में सोशल मीडिया पे हर जगह बताया जा रहा है कि कितना डेड ऑनेस्ट था, कितना लॉयल था, कितना वो उसके विचार बड़े थे, अपने बेटे, उसके बेटे की बात सुनिए। और वो इस आज के व्यवस्था में वो अपने आप को बचा के रखा था, नजीर बना के रखा था। क्यों मर्डर हुआ? तो ये बुलंदशहर में जो हुआ ना, भी सम्मान हुआ था बुलंदशहर में। बात पे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ कूद पड़ते हैं, लेकिन आज क्यों नहीं आए? क्योंकि अपराध बोध है उनमें। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को आज किसी चैनल पर नहीं आ रहे हैं, उन्हें अपराध बोध है कि सरकार ने अपराध किया। घटना पे बात करिए ना, बीजेपी का प्रवक्ता बैठा है लखनऊ से, नहीं बैठा है। 10 घंटे अभी आप पुलिस को मोहलत नहीं दे रहे हैं। वो पुलिस ऑफिसर तैयारी कर रहा है, जांच कर रहा है, आप भीड़ लेकर के थाने पे हमला कर देंगे, सरकार कहाँ उससे गाड़ियां फूंक देंगे, गोलियां चलाएंगे। सिख दंगों की तरह नहीं है मुख्य आरोपी है अजय जी, वो घूम रहे हैं, अभी तक नहीं पकड़ा जा 2 दिन चुका के है। अंदर SIT की जांच करके उनको जेल में डालने का काम किया। खामोश रहे आप लोगों के उत्तेजित करने और उत्तेजना फैलाने और दंगाइयों का मनोबल बढ़ाने का ये परिणाम है कि जाबाज हमारे पुलिस के जवान एक अफसर की हत्या हुई है। सिर्फ आप जैसे भाजपाइयों को जो आप लोग बैठ करके सत्ता में ऐसे अपराधियों का मनोबल बढ़ाते हैं, ऐसे अपराधियों का सड़क छोड़ देते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि हम मुकदमे लड़ेंगे, उनका साथ देते हैं। अभी तक वो पकड़ा क्यों नहीं गया? इन्हें खामोश करिए अजय जी, इन्हें डिस्टर्बिंग एलिमेंट को खामोश करिए। कोई नहीं, 1962 डिस्टर्बिंग एलिमेंट को क्यों भूल गए? ये लोग अभी भी, मैं आप दोनों के बीच जूही सिंह जी आरोप लगाया जाता था समाजवादी पार्टी की सरकार पर। प्लीज आग्रह है, मेरी बात सुनिए प्लीज, आप दोनों से आग्रह है, मेरी बात सुनिए। जूही सिंह जी, आरोप लगाया जाता था समाजवादी पार्टी की सरकार पर कि अखलाक जैसा हादसा आपके सत्ता के समय हुआ, लेकिन आज क्या उससे बुरी घटना नहीं हुई है? जी अजय जी, घटना बुरी ही नहीं, बहुत खतरनाक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी न जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और मुख्यमंत्री प्रचार में व्यस्त हैं। विपिन जी बार बार बैठकर कह रहे हैं कि उनको न्याय चाहिए, और आप उनको क्या आप एहसान कर रहे हैं लोगों के ऊपर? बात कर रहे हैं क्या आप एहसान कर रहे हैं किसी के ऊपर? ये उनका अधिकार है। आप बीजेपी सर विवेचना तक तो आप अपनी जिम्मेदारी के लिए बैठे हैं। हद हो गई है, बेशर्मी की हद हो गई है। अजय जी कहाँ जिम्मेदारी है सर? आप जो है एहसान कर रहे हैं क्या? आप कर रही होंगे एहसान। कर रहा है कि हम मारेंगे, कोई कह रहा है कि बात न्याय की चल रही है ना, आपकी तरह ना मैं बेशर्म हूँ ना सत्ता की, न्याय की सम्मान की बात चली थी ना पहले तो। जितनी भूख आपको है ना, आप किसी को भी मरवा सकते हैं। क्या आप जो है अपना मुबारक रहे। संगीत रागी जी, आज सत्ता इतनी महत्वपूर्ण है, आप व्यक्ति की जान चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता,
ये आरोप विपक्ष आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगा रहा है, क्या ये आरोप अपने आप में बहुत गंभीर नहीं है? संगीत रागी जी, मुख्यमंत्री होने लायक नहीं है। जियाउल हक का प्रतापगढ़ भूल गए आप सीओ को। ये सब बेशरम है, कोई नहीं बनने वाले हैं साले। देखिए नहीं, हम कुछ नहीं ये बोले सब बेशरम है। हम बिल्कुल नहीं बोले हैं आपकी तरह, ना कायर है ना बेशरम है ना बदतमीज। पूछ रहे हैं कि मथुरा में एसपी मारा गया था, तो ख्याल करिए, भूल गए? बदतमीज आदमी है। में एसओ अखलाक मारा गया था, भूल गए? नहीं भूले। अच्छा, मैं नरेंद्र जी और जूही सिंह जी, मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूं, क्षमा चाहता हूं। बदतमीज और बेशरम और कार्रवाई करना सरकार का काम है। आज तो मैं आपको भी ये कहूंगी कि आप हत्यारे के साथ खड़े हैं। कहाँ कर रहे हैं आप? तो अरे वो जनता जानती है कि कौन क्या है। आप सीधे बताइए। जी और जूही सिंह जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे आप दोनों को बीच में रोकना पड़ेगा, प्लीज आग्रह है। नरेंद्र जी आग्रह है, प्लीज। संगीत रागी जी, महत्वपूर्ण सवाल ये कि आज विपक्ष सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, सत्ता के लिए हत्या भी मंजूर है। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये सत्ता के लिए हत्या है। कोई चुनाव तुरंत नहीं होने वाले हैं, इसलिए ये आरोप तो पूर्णतः राजनीतिक आरोप हैं। और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है, मैं तो कहूँगा कि विपक्ष भी संवेदनहीन हो रहा है। विपक्ष को भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब इस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है तो ये बताना जरूरी हो जाता है। देखिए, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया था, मैं चुप रह जाऊंगा। देखिए, जब बंसल जी ना आप नहीं बिल्कुल चुप हो जाइए। आप बंसल जी जब बोल रहे थे तो आपने नहीं बोला, व्हाई डिड यू नॉट करेक्ट हिम? और आज चुनाव का क्या मतलब है? देखिए, जूही जी सब कोई जानता है कि मुजफ्फरनगर की हत्या में, मुजफ्फरनगर के दंगों में आपके हाथ रंगे हुए थे। सब कोई जानता है कि मुजफ्फरनगर के दंगों में आपके हाथ रंगे हुए थे, आपकी पार्टी पूरी थी। आपको अखिलेश सिंह जी आज हमको बता रहे हैं कि ये अखिलेश सिंह जी ये जानिए कि बीफ पार्टी जो है आपकी पार्टी जेएनयू में करवाती है। बीफ पार्टी जो है कांग्रेस जो है वो केरला में करवाती है। बीफ पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी हैदराबाद में और चेन्नई में करवाती है। इसलिए अखिलेश जी आपकी पार्टी का शासकीय आदेश से हत्या होता है। आपकी पार्टी ने सिखों की हत्या के अखिलेश जी का याद है, ये अच्छा है आपके उपराष्ट्रपति, लेकिन अच्छा है अखिलेश जी, गौमांस खाओ, आपके उपराष्ट्रपति हमारे भी उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति बनने के बाद ऐसा है अखिलेश जी, ये अच्छा होता कि राजनीतिक विमर्श को थोड़ा स्तरहीन नहीं करते और बात इस पर आती कि सर जी ने अच्छा होता है, उपराष्ट्रपति अच्छा होता कि हम इस बात पर विमर्श करते। राघू जी सच्चाई सुना करिए, सुनिए रागी जी। मैं सुन रहा हूँ, आपके बड़े भाई हैं, मैंने आपकी सच्चाइयाँ सुनी है। ये बताइए, आप हालांकि आप आरएसएस हैं, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप चूंकि हमको बोले इसलिए मैं बोला, आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, इसलिए आपसे कोई आपका काम सिर्फ दंगा करवाना, हेट क्रिएट मैं इस चीज का बहुत हमारे भी उपराष्ट्रपति ये बहुत ही घटिया शब्द है, बहुत ही निंदनीय है, बनने के बाद घोर निंदनीय है। खाइए, सुनिए, लेकिन शोर मत गुजरात में दंगे कौन करवाए थे? कांग्रेस पार्टी के समय ही दंगे हुए थे। सिखों को कितना मारा था अखिलेश सिंह? आपके नेता सारे उनके खून के हाथ रंगे हुए हैं। अखिलेश सिंह, राजीव गांधी ने इसका जस्टिफिकेशन दिया है। इसकी बात करेंगे क्या? कर्नाटक के अंदर किसने किया है अखिलेश सिंह? इसलिए आप ये तो मत बोलिए। इस देश में दंगे भड़काने का काम और सत्ता की राजनीति जो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी की। मैं आप दोनों से कहूंगा, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त बचा है, इसलिए मुझे आप दोनों के बीच में आना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी। मैं क्षमा चाहता हूँ, प्लीज आग्रह है, प्लीज एक मिनट। विपिन सिंह जी, एक मिनट। संगीत रागी जी, अखिलेश जी, प्लीज एक मिनट। विपिन सिंह जी, सरकार के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन सिंह जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, सरकार के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्या आप चाहते हैं कि आज सरकार करे जिससे आज आपके परिवार को इस बात का संतोष हो कि आपके भाई ने बस अपनी जान यूं ही नहीं गंवाई? विपिन सिंह जी, सवाल पूछिए, नरेंद्र जी जवाब दे रहे हैं। जी,
हमें तो ये पूछना था, जो इतना मुद्दा हुआ, अभी इतना प्रकरण हुआ है विपिन जी बताइए, इसमें कहीं से कहीं तक बहस में भाई का नाम ही नहीं आया अभी तक। तो बिल्कुल जिस इंसाफ के लिए हम बैठे हुए यहाँ पे, वो राजनीतिक दल हैं, उनका काम है, वो करेंगे। आप बताइए सरकार से, सरकारी तरफ से क्या मिला मुझे, अभी बताइए आप मुझे क्या दिया है। बिल्कुल बताइए। नहीं, हम तो आपसे बात कर रहे हैं सर। नहीं, आप क्या चाहते हैं मुझे बताइए सर, क्या किया है परिवार के लिए आपने? हाँ मतलब बताइए। एक शहीद का दर्जा, जब एक शहीद का दर्जा था ना आपका, वो नहीं पूरा हो पाया अभी तक। उसके बाद सम्मान की जब बात आती, आप मैं देखिए सर, ऐसा है कि आपके शहीद परिवार को क्या और चीजें जिसकी आपकी मांग है, बताइए मुझे। सर ऐसा है, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ बोले विपिन जी, बोले सर। ये बताइए हमें, सारा मुआवजा ये कि वो होता है क्या? सम्मान कोई चीज होती है? सम्मान कोई चीज होती है कि नहीं होती है? नहीं, आप बताइए मुझे, हम क्या करें, हमें ये बताइए। वो ठीक है, सरकार ने जो किया, जो बुलंदशहर में को तैयार है, जो बुलंदशहर में हमें सम्मान दिया गया था, क्योंकि इसमें जो हम भाई सब को लेके लोग आए थे जब, और कैसे आपके दुख पर मरहम लगाया जाए, उसका पूरा प्रयास होगा। बहुत सीधा सा है इनका सवाल नरेंद्र जी। इन्हें सम्मान चाहिए, इन्हें शहीद का दर्जा चाहिए, जो आपके सरकार के तंत्र ने इनके परिवार को उससे महरूम रखा है। छोटी सी चीज, 24 घंटे हो चुके हैं, यही मांग रहे हैं। अजय जी उनकी मांग सर 24 घंटे हो चुके हैं अभी तक। वो पुलिस सर 24 घंटे हो चुके हैं, क्या कार्रवाई हुई आपकी सरकार से? बात करेंगे, क्या किया आपने? ये दर्जा मिलेगा, ये मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। और बताइए, हम तो जानना चाहते हैं 24 घंटे के बाद। जो भी आपकी सरकार है। मैं क्षमा चाहता हूं, वक्त की कमी की वजह से मुझे शो को यहीं पे बंद करना पड़ रहा है। तो नरेंद्र राणा जी का ये बयान है कि शहीद का दर्जा जरूर दिलाएंगे सुबोध सिंह को, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार सुबोध सिंह जी की जान गई तो क्यों गई? क्या ये हिंदू और मुसलमान की वजह से गई, जैसा कि उनके बेटे ने कहा? और अगर ऐसा है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण देश के लिए और कुछ नहीं हो सकता। बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन। का आरोप लगाया।